हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ये सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें बात किए हुए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन बात किए हुए थे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ था, 10-15 मिनट का, लेकिन इतना ही में मतलब लाइन बाय लाइन सभी कुछ के बारे में अच्छे से बताए हुए थे। तो अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखें तो आपको इसी वीडियो के नीचे में मिल जाएगा तो आप उसको जाकर के पहले देख लीजिए। आज हम इसी का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ गए थे। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और साथ ही साथ इस चैप्टर में जो बात होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में होगा। लेकिन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहले देख लीजिए कि गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप ही लोगों के सपोर्ट से सभी कुछ होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक दे दीजिएगा और नए आए होंगे तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि 3 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। इसमें क्या होता है कि इसी का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन किस टाइप का है, जैसे कि गैसियस है, लिक्विड है या सॉलिड है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा उसके सॉल्वेंट के नेचर को देखते हुए। क्योंकि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। ये हम ऑलरेडी कल आपको अच्छे से बता दिए थे कि एक जैसे कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट होगा और क्या होगा कि सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सॉल्वेंट का जो फेज रहेगा, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्वेंट जो होगा वो गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो वो मेरा सॉलिड सॉल्यूशन होगा। और अगर हम इसका बात करते हैं, सॉल्यूट का बात करते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये गैस भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ किस टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है, ये हमको सॉल्वेंट का नेचर देख करके पता चलता है। और सॉल्यूट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मतलब एक अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, तो वो हमें तीन तीन टाइप्स का देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए टोटल सॉल्यूशन का जो टाइप्स होता है वो 9 टाइप्स का सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगा कि आखिर सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है और कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी गैसीय सॉल्यूशन है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है और चाहे वो सॉलिड सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्वेंट जिसका जो रहेगा, सॉलिड रहेगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड रहेगा तो लिक्विड सॉल्यूशन और गैस रहेगा तो गैसीय सॉल्यूशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैसीय सॉल्यूशन के बारे में। गैसीय सॉल्यूशन में क्या चीज़ है? तो गैसीय सॉल्यूशन में देखिए, कोई भी सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूट तो होगा ही, सॉल्वेंट होगा ही। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर बात करते हैं गैसीय सॉल्यूशन में, इसका बात करते हैं गैस इन गैस। गैस इन गैस कहने का मतलब होता है, इसको ऐसा पढ़ते हैं कि गैस इन गैस कहने का मतलब होता है कि एक सॉल्यूट जो है वो भी गैस है, सॉल्वेंट जो है वो भी गैस है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, मतलब बहुत सारे गैस का जो मिक्सचर होता है वो इसका एग्जांपल हो जाता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर आप मिला देते हैं, या एयर सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे गैस का मिश्रण रहता है। तो उसको क्या कहते हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन ले लिए और उसको नाइट्रोजन में मिला दिए, नाइट्रोजन जो रहना चाहिए वो ज़्यादा अमाउंट में रहना चाहिए, या ऑक्सीजन भी ज़्यादा अमाउंट में रह सकता है। तो मान लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, सॉल्यूट हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और दोनों गैस है तो ये मेरा गैस इन गैस सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस कहने का मतलब होता है कि लिक्विड जो होगा वो सॉल्यूट होगा और गैस जो होगा वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, जब हम क्लोरोफॉर्म एक तरह का लिक्विड होता है और उसको मिला देते हैं नाइट्रोजन गैस में, तो वो कौन जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड इन गैस होगा। अब बात करते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस कहने का मतलब कि हम कुछ सॉलिड को गैस में मिला देंगे तो सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जो गैस रहेगा तो वो तो गैस सॉल्वेंट है ही। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। और इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। जब हम कैम्फर, जो इसको आप लोग कपूर बोलते हैं, तो उसको आप अगर नाइट्रोजन गैस में मिला देते हैं तो वो क्या चीज़ होता है कि कैम्फर जो रहता है वो सॉलिड रहता है और नाइट्रोजन गैस जो है वो तो गैस है, तो वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और
ये चीज़ हो गया कि आप तीनों सॉल्यूशन का आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं और इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ना ये चीज़ डायरेक्ट पूछ देगा कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है या गैस इन गैस सॉल्यूशन होता है या सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से कम एक एक एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा। बाकी ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है ये वाला आसान है और आप इसका एग्जाम्पल आराम से रिलेट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ से, जैसे कि गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड कहने का मतलब होता है कि सॉल्यूट जो होना चाहिए वो गैस होना चाहिए, सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए। तो जैसे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि जो मेरा एक्वेटिक स्पीसीज होता है, जैसे कि मछली उछली होती है जो पानी में अपने सांस लेती है, वो कैसे सांस लेती है, इसी कारण सांस लेती है क्योंकि ऑक्सीजन जो रहता है वो डिजॉल्व रहता है। कहाँ पे डिजॉल्व रहता है? वाटर में डिजॉल्व रहता है। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है? तो ये एग्जाम्पल होता है गैस इन लिक्विड, मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वो डिजॉल्व है। कहाँ पर डिजॉल्व है? वाटर में डिजॉल्व है। दूसरा है लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन का, ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड का कि इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, मतलब शराब को क्या करते हैं हम पानी में मिला देते हैं। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन बनता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। अब एक सॉल्यूशन बनाते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड को हम किसी लिक्विड में मिलाते हैं तो सॉलिड मेरा सॉल्यूट और लिक्विड मेरा सॉल्वेंट रहेगा। तो ये भी बहुत चीज़ आप लोग करते रहते हैं, जैसे कि चीनी को पानी में मिलाते हैं या ग्लूकोज जो आप लोग पीते हैं ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। तो कुछ भी चीज़ ग्लूकोज क्या हुआ? सॉलिड पार्टिकल हुआ और उसको आप मिलाते हैं वाटर में तो वाटर मेरा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो चाहे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो सभी में जो सॉल्वेंट लिया गया है वो वाटर लिया गया है। और अगर आप गैसीय सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे तो गैसीय सॉल्यूशन में सभी जो सॉल्वेंट लिया गया था वो मेरा नाइट्रोजन गैस लिया गया था। तो ऐसे याद करने में आपको आसानी होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही सॉल्वेंट की तरह काम करेगा या वाटर ही सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बहुत सारा सॉल्वेंट होता है, लेकिन हम इसमें जो लिया गया है एनसीईआरटी में सभी में वाटर सॉल्वेंट की तरह लिया गया है और गैस में नाइट्रोजन गैस को सॉल्वेंट की तरह लिया गया है। अब बात कर लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में अभी आपको कुछ बारे में बात पता रहना चाहिए और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सब चलिए सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉलिड सॉल्यूशन में भी तीन टाइप का सॉल्यूट जो रहेगा वो गैस भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा। तो अगर गैस इन सॉलिड कहने का मतलब कि सॉल्यूट जो रहना चाहिए वो गैस रहना चाहिए और सॉल्वेंट जो रहना चाहिए वो सॉलिड रहना चाहिए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं पैलेडियम में अगर मिलाते हैं तो ये एग्जाम्पल हो जाता है गैस इन सॉलिड का। अब आता है लिक्विड इन सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है और ये पूछा भी गया है कि लिक्विड इन सॉलिड जो एग्जाम्पल होता है ये किसका एग्जाम्पल होता है और इसमें सोडियम जो होता है इसका क्या रोल है। तो सोडियम एज ए सॉल्वेंट रहता है और मरकरी एज ए सॉल्यूट रहता है, मतलब एमलगम जो होता है एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। तो ये जो एमलगम होता है मतलब मरकरी इसमें जो रहता है वो एमलगम ऑफ मरकरी, तो ये मेरा लिक्विड रहता है विथ सोडियम। और सोडियम क्या होता है कि सोडियम एक प्रकार का मेटल है, तो सोडियम क्या हुआ कि सॉल्वेंट हो गया और एमलगम ऑफ मरकरी क्या चीज़ हो गया क्योंकि ये लिक्विड है तो ये मेरा सॉल्यूट हो गया। अब आता है कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब कुछ भी मिला दीजिए किसी में मिला दीजिए लेकिन दो सॉलिड को आपस में मिला दीजिए तो वो मेरा क्या होता है कि सॉलिड सॉल्यूशन हो जाता है। और इसमें सॉलिड के लिए एग्जाम्पल जो लिया गया है वो है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। जैसे कि कॉपर को हम गोल्ड में मिला देते हैं तो कॉपर कम अमाउंट में मिलाएंगे गोल्ड में, किसी को पता नहीं चलेगा तो कॉपर क्या हुआ सॉल्यूट हो जाएगा और गोल्ड क्या हुआ सॉल्वेंट हो जाएगा। और दोनों सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड गोल्ड भी सॉलिड। तो आप इस एग्जाम्पल को सभी में देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल हम 9 टाइप्स के बारे में बात कर लिए कि गैसीय सॉल्यूशन क्या हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन क्या हुआ और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात की है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। और दोस्तों मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो एग्जाम्पल देकर के पूछा जाएगा कि आखिर ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो बस अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं ना 9 टाइप्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ ध्यान में रखते हैं तो इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। चाहे आप बोर्ड के एग्जाम के लिए जा रहे हो, मतलब अगर आप नीट के लिए जा रहे होंगे या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन कैसे बनता है? तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन जो बनेगा ना वो यहाँ से बनेगा कि आखिर ना जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन बनेगा कि आखिर ना आपको दे दिया जाएगा कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं
अब बात कर लेते हैं इसका नीचे एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हम किसी भी सॉल्यूशन को किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस प्रकार से दिखाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इस अब ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले जो समझेंगे वो मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको समझेंगे, और उसके बाद में 5 से 6 टाइप्स होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाने का। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, और ये पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सभी चीज़ क्या होता है इसको अच्छे से डील करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट का हो चुका है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।